पीएम मोदी और एस जयशंकर के संयुक्त राष्ट्र में पहुंचने से ठीक पहले यूएन में भारी उलटफेर शुरू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत को लेकर एक धमाकेदार ऐलान करते हुए चीन और इटली जैसे देशों के गाल पर तमाचा मार दिया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चीन, इटली, पाकिस्तान और कनाडा जैसे मुट्ठी भर देश भारत को वीटो पावर देने से साफ इनकार कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे देशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन उसके बाद भारत को लेकर एक और बवाल मच गया, जब खुद संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत का नाम लेकर पूरी दुनिया को हिला दिया। उधर यूएन में भारत के नए राजदूत ने सुरक्षा परिषद का छप्पर फाड़ कर रख दिया। आजकल यूनाइटेड नेशन को लेकर रोज नए नए डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, तो आइए जरा देखते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे हमारी काफी मदद मिल जाएगी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत को लेकर एक बड़ा ऐलान करते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया था और कहा था कि यूएनएससी के परमानेंट सीट पाने के लिए भारत सबसे प्रबल दावेदार है। उन्होंने यह भी कहा कि यूएनएससी में सुधार और नए सदस्यों को शामिल करना अत्यंत आवश्यक हो गया है, खास करके भारत जैसे 1.4 अरब की आबादी वाले लोकतंत्र को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके कहने का मतलब यही था कि अगर भारत को नजरअंदाज किया गया तो फिर भारत यूनाइटेड नेशन जैसा एक दूसरा संगठन बना लेगा। इसके बाद यूनाइटेड नेशन का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए लीग ऑफ नेशन की तरह मिट जाएगा। दोस्तों, जो लोग नीचे कमेंट में कहते हैं कि भारत को वीटो पावर नहीं मिल पाएगा, उन्हें भी यूएनजीए अध्यक्ष की बात ध्यान से सुन लेनी चाहिए। उन्होंने भारत का नाम लेकर और भी कई तारीफ की थी और कहा था कि भारत को तुरंत परमानेंट सीट देना अनिवार्य हो गया है, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत हमेशा बहुपक्षवाद यानी मल्टीलैटरलिज्म का मजबूत समर्थक रहा है और यह संयुक्त राष्ट्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने कार्यकाल के खत्म होने से पहले कहा कि भारत ने विकासशील देशों के साथ अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करने में हमेशा आगे बढ़कर योगदान दिया। इसके लिए भारत सरकार की सराहना होनी चाहिए। आगे उनका कहना है कि मौजूदा यूएनएससी आज भी भू राजनीतिक स्थिति को सही तरीके से नहीं दर्शाता, इसलिए भारत को उसका अधिकार तुरंत देना चाहिए। अपने कार्यकाल के खत्म होने से पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने भारत का लोहा मान लिया है और जाते जाते पूरी दुनिया से अपील की है कि अगर महान देश भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट और वेटो पावर नहीं मिला तो कोई बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने पूरी दुनिया को एक बड़ी चेतावनी दी है, जो भारत को अब तक हल्के में ले रहे थे। अब उन्हें भारत की असली ताकत का एहसास हो रहा है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने चीन, पाकिस्तान, इटली और कनाडा जैसे देशों का कान फाड़ते हुए कहा कि कोई भी इस बात को अनदेखा नहीं कर सकता कि भारत ने हमेशा वैश्विक मामलों में मजबूत योगदान दिया है और उसका भविष्य उज्जवल है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत को वीटो पावर लेने से कोई नहीं रोक सकता। यहां सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत को लेकर इतना बड़ा ऐलान यूनाइटेड नेशन का कोई छोटा मोटा प्रवक्ता या आम पदाधिकारी ने नहीं, बल्कि खुद संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने किया है, जिनके पास पूरी दुनिया का तमाम डाटा अवेलेबल है। उन्होंने रिपोर्ट देखकर बताया कि भारत को कोई रोक नहीं सकता और ना ही कोई झुका सकता है। यूनाइटेड नेशन में भारत के बढ़ते प्रभाव को लेकर अब ऐसा लग रहा है कि या तो यूनाइटेड नेशन का अस्तित्व रहेगा या फिर भारत को वीटो पावर मिलेगा। और जब तक भारत को वीटो पावर नहीं मिलता, तब तक हम इस चैनल पर संघर्ष जारी रखेंगे। बस आप सभी का साथ मिलता रहना चाहिए। मैं जानता हूं कि नीचे कुछ कमेंट पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी आते हैं। वहां के कुछ लोग हमेशा भारत को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि वह अपने मंसूबों में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए उन्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, सितंबर महीने के आखिरी दिनों में संयुक्त राष्ट्र के अंदर भारत बहुत बड़ा धमाका करने जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस दौरान भारत को लेकर बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। दरअसल
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की उच्च स्तरीय चर्चा 24 से 30 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान यूनाइटेड नेशन में भारत को लेकर कई चौंकाने वाले ऐलान हो सकते हैं, जिसका सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि इस बार पीएम मोदी महासभा को संबोधित नहीं करेंगे। भारत की ओर से इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर महासभा को संबोधित करेंगे। लेकिन माना जा रहा है इस बार वीटो पावर पाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पूरे यूनाइटेड नेशन को हिलाकर रख दें, और इसके लिए छोटी मोटी आंधी उठना शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस कार्यकाल का महासभा में यह अंतिम संबोधन होगा, क्योंकि अमेरिका में इसी वर्ष नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। अपने अंतिम संबोधन में जो बाइडेन भारत को लेकर यूएन में कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका पहले ही भारत को यूएससी में परमानेंट सीट देने की वकालत कर चुका है, लेकिन इस बार के संबोधन में जो बाइडेन इससे जुड़े कुछ दस्तावेज और ग्रीन सिग्नल देने का संकेत दे सकते हैं, ताकि वह अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का वोट अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी को दिला सकें। दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस महासभा के सत्र में आम चर्चा शुरू होने से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, और इस रिपोर्ट में यूएन रिफॉर्म की बात जरूर होगी, क्योंकि वह इसके लिए कई महीनों से आवाज उठा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए खुशखबरी की बात यह है कि उनकी इस रिपोर्ट में भारत को वीटो पावर देने की बात भी शामिल हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कई मौकों पर भारत और अफ्रीका को जल्द से जल्द परमानेंट सीट देने की वकालत की है। इसे देखते हुए एक बच्चा भी कह सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की ताकत और साख दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब आइए दोस्तों, आपको एक और दिलचस्प धमाकेदार बयान सुना देते हैं। यह बयान भी यूनाइटेड नेशन का कोई आम प्रवक्ता या पदाधिकारी ने नहीं दिया, बल्कि खुद संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है और दोनों के बीच का सहयोग काफी शानदार है। जैसे ही पीएम मोदी ने यूनाइटेड नेशन में अपना स्पीच कैंसिल किया, उसके बाद पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन और उसके अध्यक्षों ने भारत की तारीफों की लड़ी लगा दी है, और यह दर्शाता है कि भारत कितना पावरफुल हो चुका है। एक तरफ मोदी ने स्पीच कैंसिल किया और उधर पूरा यूनाइटेड नेशन सहम गया। यह दर्शाता है कि भारत अपनी बदौलत यूनाइटेड नेशन की ऐसी तैसी कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए दूत नैनी हरीश का गुटेरेस ने स्वागत किया। अब यूएन में भारत के नए राजदूत हरीश साहब का नाम आपको बार बार हमारे चैनल पर सुनने को मिलेगा। हरीश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को अपना परिचय पत्र दिया, जिस पर गुटेरेस ने कहा कि आपका स्वागत है। भारत और संयुक्त राष्ट्र का सहयोग पहले से ही मजबूत है और आपकी मौजूदगी इसे और बेहतर बनाएगी। हरीश ने बताया कि वह प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर का अभिवादन लेकर आए हैं, जिस पर गुटेरेस ने शुभकामनाएं दी। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद हरीश ने कई नेताओं से मुलाकात की, जिनमें यूएन महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस और अन्य देशों के यूएन दूत शामिल थे। हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहले ही दिन जोरदार शुरुआत की। उन्होंने राजनीतिक मतभेदों की आलोचना करते हुए कहा कि यह शांति स्थापना अभियानों पर नकारात्मक असर डाल रहा है। भारत ने यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की है, खासकर अफ्रीकी देशों की भागीदारी के साथ। हरीश ने अपने पहले भाषण में कहा कि सुरक्षा परिषद में राजनीतिक एकता की कमी से शांति अभियानों को नुकसान हो रहा है। यूएनएससी को आज की वास्तविकता का बेहतर प्रतिनिधित्व करना चाहिए। विशेष रूप से स्थायी सदस्यों की श्रेणी में उन्होंने कहा कि यूएनएससी का आधा काम अफ्रीका पर केंद्रित है, इसलिए अफ्रीकी देशों के लिए ज्यादा प्रतिनिधित्व जरूरी है। हरीश ने शांति सैनिकों के सामने आने वाली चुनौतियां जैसे आईईडी और बारूदी सुरंगों का जिक्र किया और कहा कि सैनिकों को बेहतर उपकरणों की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि सैन्य योगदान देने वाले देशों को फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। भारत ने शहीद शांति सैनिकों के लिए स्मारक दीवार बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे महासभा ने स्वीकार कर लिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
आगे इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।